आज से 10 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। फिर इनको छुट्टी दी। फिर हम आज इनको वापस आए चेकअप के लिए। मेरा नाम विनय अग्रवाल है। ये मेरे फादर कैलाचंद अग्रवाल। इनके मुंह में 1-2 महीने से प्रॉब्लम थी। हम पहले जयपुर गए थे। जयपुर में हॉस्पिटल में पता चला कि इधर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल है। इधर आके हमने जयवीर सिंह शेखावत सर को दिखाया रिपोर्ट वगैरह। बाकी इनने जांच वगैरह करी। फिर इनने बताया कि इनको मुंह में कैंसर है मुंह में। तो फिर इनने जयवीर सिंह सर ने और कहते हैं मनीषा मैम ने मिलकर इनका ऑपरेशन करा, सर्जरी वगैरह करी। आज से 10 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। इनको कहते एक दिन तो ऑपरेशन हुआ, 2 से 3 दिन इनको आईसीयू में रखा गया। फिर इनको जनरल में लिया, 2 दिन जनरल में रुकी। फिर इनको छुट्टी दी। फिर हम आज इनको वापस आए चेकअप के लिए। तो अब जाके ठीक है। हॉस्पिटल का क्षेत्रपाल हॉस्पिटल हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो डॉक्टर है जयवीर शेखावत सर है, मनीषा मैम है, बहुत अच्छे हैं। यानी हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा हमको हॉस्पिटल। और यहाँ के जो है स्टाफ है वो भी अच्छी तरह उनकी सारवार बड़ा अच्छी करी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयवीर सिंह शेखावत। मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। ये हमारे पास 10 दिन पहले मुंह का कैंसर लेके आए थे और उनकी बायोप्सी रिपोर्ट हो रखी थी जिसमें कैंसर था। और उसके बाद हमने पैट स्कैन करवाया। पैट स्कैन में इनकी बीमारी मुंह के अंदर ही थी और थोड़ा गर्दन की गांठों में दिखाई दे रही थी। इसके अलावा और कहीं बीमारी नहीं थी। तो हमने सर्जरी करने का प्लान किया। सर्जरी में कैंसर सर्जरी में मैं था और मेरे साथ डॉक्टर मनीषा मैम प्लास्टिक सर्जन के तौर पे थी। और दोनों ने मिलके एज अ टीम ने इनके मुंह के कैंसर का ऑपरेशन किया है। साथ में हमने इनके हाथ से चमड़ी लेके और मुंह में इनके हिस्से को वापस बनाया है। अब ये हमारे पास फॉलोअप के लिए आए हैं और फॉलोअप में बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी बायोप्सी रिपोर्ट भी आ गई। तो बायोप्सी रिपोर्ट में भी इनका कैंसर पूरी तरह से निकल चुका है। और अभी इनको 10-15 दिन बाद आगे जो ट्रीटमेंट है और रेडिएशन का वो भी स्टार्ट करना है। वो अपन इसके बाद चालू करेंगे। तो ये हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें एक पूरी टीम वर्क हुआ था। कैंसर सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट है। इनने सबने मिलके एक मरीज की जो जान बचाने का काम किया है। और उसके अंदर इतना जटिल ऑपरेशन होने के बाद इतनी जटिल समस्याएं जो आई है उनको भी डील किया है। तो ये सारा एक टीम वर्क होने की वजह से ही संभव हो पाया। अगर टीम में अगर एक भी सदस्य कम होता है तो ये जो इसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आ सकती है। इसके लिए मैं टीम में डॉक्टर पंकज का, डॉक्टर मनीषा का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सुविधाएं 10 से लेकर 5 बजे तक प्रतिदिन रहती है। और इसके अलावा हम इमरजेंसी में भी 24 घंटे अवेलेबल है। तो आप चाहें आपको मुंह का कैंसर हो या फिर और अन्य किसी शरीर का किसी अन्य पार्ट का कैंसर हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी सुविधाएं और यहाँ पे अवेलेबल है। कैंसर सर्जन है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है। और इसके अलावा भी अन्य अगर जो सपोर्टिव टीम है जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है या फिर ENT है, गायनी है, उनकी सबकी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा सिंह है और मैं एज ए कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। ये पेशेंट हमारे पास जयवीर सर ने भेजा था क्योंकि इनके मुंह में कैंसर था। इसकी सर्जरी जयवीर सर ने की। उसके बाद जो विकृतियाँ बनी उसको भरने के लिए हमने हाथ से लेकर के चमड़ी वहाँ पे लगाई है। इसमें बहुत बारीक नसें हम जोड़ते हैं गर्दन की नसों के साथ। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो गड्ढा बनता है यहाँ पे उसको अगर हम नहीं भरेंगे तो बाद में पेशेंट को परेशानी हो सकती है। जैसे कि खाना निगलने में परेशानी हो सकती है, जीभ को बाहर निकालने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। ये सर्जरी हम दोनों ने मिलके किया है, जयवीर सर और मैंने मिलके किया था, जिसमें टोटल ड्यूरेशन जो था वो 8 घंटे का था। पहला पार्ट सर्जरी का था जो सर का था, जिसमें सर ने कैंसर भाग को निकाला, दोनों गर्दन में जो गांठें थी वो निकाली। उसके बाद मेरा पार्ट आया था जिसमें कि मैंने यहाँ से मांस का टुकड़ा लेके मुंह में रखा था। तो ये टोटल ड्यूरेशन जो था वो 8 घंटे जैसा लगा था सर्जरी में।
हमने पेशेंट को 5-6 दिन के बाद डिस्चार्ज किया। आज हमारे पास पेशेंट फॉलोअप के लिए आए हैं। फ्लैप जो हमने यहाँ से उठा के यहाँ रखा था वो बिल्कुल अभी हेल्दी है, अच्छा है। अभी हम फॉलोअप में रखेंगे इनको, फिर टाँके सारे निकाल के पेशेंट को हम फिर खाना अलाउ कर देंगे। अभी मुँह से खाने के लिए हम नहीं दे रहे हैं ताकि टाँके पूरे भर जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज सिंह है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। ये पेशेंट में वैसे कैंसर में मेरा कोई रोल नहीं आता, बट प्री ऑपरेटिव फिटनेस के लिए मेरे पास आए थे, जिसमें कि ईसीजी नॉर्मल थी, इको नॉर्मल था, तो हमने इसको कार्डियोलॉजिक साइड से फिटनेस दिया था ऑपरेशन के लिए। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव फेज में मुझे फिर से इनको देखने के लिए बुलाया गया, क्योंकि इनकी धड़कन बहुत बढ़ी हुई थी, बीपी बार बार फॉल हो रहा था। तो जब मैंने इसका दोबारा से इको किया तो मुझे पता चला कि इनका पंपिंग बहुत कम हुआ है, ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ था। इससे पता चलता है कि स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी हुआ था। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी किसी को भी हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव फेज में स्ट्रेस बहुत होता है बॉडी में, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन है, जटिल ऑपरेशन है, जिसको मिलके प्लास्टिक सर्जन और सर्जन ने मिलकर किया था। इसके बाद स्ट्रेस बैठने के कारण हार्ट में बलूनिंग हो गई थी, और ये बहुत खतरनाक होता है। इसी के कारण इनकी बीपी बार बार फॉल हो रही थी, जिसके कारण ग्राफ्ट लॉस होने का भी एक चांस था। लेकिन हमने एज अ टीम वर्क मिलके, तीनों ने मिलके इसको बीपी हमेशा अप रखा। जो दवाइयाँ लगती हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी में, सांस फूलने की, धड़कन कम रखने की, हमने चालू रखा। 4 से 5 दिन हमने बहुत मेहनत की इस पेशेंट के पीछे, और आज देखिए इस टीम वर्क के कारण आज हमारे पास सकुशल हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो कोई भी जटिल ऑपरेशन जो होता है एक बड़े हॉस्पिटल में कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ आपको सभी प्रकार की स्पेशलिटीज मिल जाती हैं। अगर इन ऑपरेटिव फेज में या पोस्ट ऑपरेटिव फेज में ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन कोई तकलीफ होती है तो हम लोग मिलके उसका इलाज कर सकते हैं।